Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ibad and you are watching Ibad's Biology. This video lecture is about types, structure and functions of proteins. So let's start. First of all, what are proteins? Proteins are nitrogen-containing organic macromolecules composed of one or more long chains of amino acids. They are the most abundant and functionally diverse biological molecules found in the cell. प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं. ओके, और सेल के अंदर पाए जाने वाले ये सबसे ज़्यादा और फंक्शनली डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है. केमिकली प्रोटीन्स आर मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, and some complex proteins also contain phosphorus. They are the polymers of small units called amino acids, and there are about more than 300 naturally found amino acids, but only 20 amino acids are found in proteins. नेचर में 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं. जैसा कि हमें पता है कि सारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं कि ईच अमीनो एसिड हैज एन अल्फा कार्बन अटैच्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स: अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, अ डिस्टिंक्टिव साइड चेन या आर ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन एटम. यानी अल्फा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं: कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप and hydrogen atom. The alpha carbon in all amino acids is asymmetric except glycine, where the alpha carbon is symmetric, because in glycine there are 2 hydrogen atoms attached to the alpha carbon. That is why it is symmetric. ये amino acid का structure है. This is alpha carbon. Alpha carbon के साथ ये hydrogen atom attached है. This is amino group. This is carboxyl group and this is the side chain. सारे अमीनो एसिड्स में ये 3 ग्रुप कॉमन होते हैं: अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और कार्बोक्सिल ग्रुप. ये 3 ग्रुप सारे अमीनो एसिड्स में कॉमन होते हैं, सिर्फ साइड चेन डिफरेंट होता है. और सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से सिर्फ साइड चेन के बेस पे डिफरेंट होते हैं. जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि ये डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह अमीनो एसिड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म्स. The amino acids except glycine exist in 2 optical active forms. Those having amino group to the right side are called D forms or D amino acids, and those amino acids having amino group attached to the left side are called L forms. Our bodies only contain L forms of amino acids and cannot synthesize proteins out of D forms. Now, what is peptide bond? The amino acids in proteins are linked together by a specific bond known as peptide bond. A bond between carboxyl group of one amino acid and amino group of another amino acid is known as peptide bond. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जोड़े जाते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप को दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड करता है. एंड दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड. 2 अमीनो एसिड्स जॉइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज डाइपेप्टाइड, and many amino acids joins together to form a chain known as polypeptide chain, and proteins are composed of one or more polypeptide chains. यानी प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. ये एक अमीनो एसिड है और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बनाता है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. अब पेप्टाइड बॉन्ड के दौरान एक अमीनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होता है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेपरेट होता है, और अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है, और ये दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. एज रिजल्ट यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. प्रोटीन्स में अमीनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस बहुत स्पेसिफिक होता है. यहाँ पे हम इंसुलिन की बात करते हैं जो कि 51 अमीनो एसिड से बना है, और ये 51 अमीनो एसिड 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अरेंज्ड है. एक है ए चेन जिसमें 21 अमीनो एसिड्स हैं, और दूसरा चेन है बी चेन जिसमें 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. अब ये दोनों लीनियर चेन्स, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए अटैच हैं. इंसुलिन प्रोटीन में 2 इंटर चेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं जो 2 चेन्स को एक दूसरे के साथ जुड़े रखता है. These are disulfide bridges which attach 2 cysteine amino acids from 2 polypeptides. और एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिज है जो कि ए चेन में पाया जाता है. Another example of protein is hemoglobin.
Hemoglobin is an oxygen-carrying protein found in red blood cells, and it is consists of 574 amino acids arranged in 4 polypeptide chains. Two alpha chains consist of 141 amino acids each, and two beta chains which are composed of 146 amino acids each. यानी दो अल्फा चेन्स 141 अमीनो एसिड से बने होते हैं और दो बीटा चेन्स 146 अमीनो एसिड से बने होते हैं। इस तरह ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंप्लीट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसके साथ एक हीम ग्रुप भी अटैच होता है, एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। हीम ग्रुप में आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग पाया जाता है। ये एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन है। ये एक बीटा चेन है, ये दूसरा बीटा चेन है, और दोनों बीटा चेन्स के साथ एक एक हीम ग्रुप अटैच है। दिस इज वन अल्फा चेन एंड दिस इज अनदर अल्फा चेन, और अल्फा चेन्स के साथ भी ये हीम ग्रुप्स अटैच है। सो 4 पॉलीपेप्टाइड ग्रुप्स के साथ 4 हीम ग्रुप अटैच होते हैं और कंप्लीट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। The number and sequence of amino acids in protein molecules is very specific, and many genetic diseases can result in proteins with abnormal amino acid sequences. For example, sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a condition where glutamic acid in one beta chain of hemoglobin molecule is replaced by valine, which causes RBCs to change its shape from disc shape to curved sickle-like. सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का शेप डिस्क शेप से सिकल शेप में कन्वर्ट होता है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम होती है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्चुअली काज्ड बाय अ पॉइंट म्यूटेशन इन जीन व्हिच कोड्स फॉर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड पाया जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे एक न्यूक्लियोटाइड के म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे वेलिन आ जाता है। यानी यहाँ पे डीएनए में जो सीक्वेंस है वो है CTC और यहाँ पे उसी स्ट्रैंड में सीक्वेंस है CAC, और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से glutamic acid is replaced by valine, which results in sickle cell anemia. Proteins are classified into two groups based on their shape, globular protein and दूसरा fibrous proteins. Globular protein are spherical in shape because the polypeptide chains are folded and they form rounded proteins. Mostly globular proteins are soluble in water because the hydrophobic side chains are buried in the interior of molecule and hydrophobic groups are found on the surface of protein molecule. Globular protein water soluble होते हैं क्योंकि इनके जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल ग्रुप्स होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर दब जाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल पोर्शंस हैं प्रोटीन्स के या वाटर सॉल्युबल एंड्स हैं वो सरफेस पे पाए जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर हेमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, enzymes and cell membrane proteins. Fibrous proteins are those proteins which are elongated in shape and present in the form of fibers or sheets. They are made of single or more polypeptide chains and they are insoluble in water. Fibrous proteins thread like या sheet like होते हैं और ये water insoluble होते हैं क्योंकि इनके जो नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट्स, वो सरफेस पे पाए जाते हैं, इसीलिए ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डाइजेशन बाय एंजाइम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स आर केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन। केराटिन स्किन और बाकी एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है जैसे कि नेल्स, हेयर या हूव्स वगैरह, और कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि टेंडन और लिगामेंट्स में पाया जाता है। इसी तरह मायोसिन एक मसल प्रोटीन है जो कि मसल्स में पाया जाता है। Proteins are structurally complex molecule and they exist in 4 organizational levels. इन प्रोटीन के 4 complexity levels होते हैं: primary, secondary, tertiary and quaternary proteins. सबसे पहले बात करते हैं primary proteins की। The linear sequence of amino acid in a polypeptide chain is known as primary protein. यानी जब polypeptide chain बनता है तो उस linear sequence को primary protein कहते हैं। जब polypeptide chain में कोई modification, कोई फोल्डिंग या कॉइलिंग नहीं होती तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोटीन इज इंसुलिन। सेंगर वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन मॉलिक्यूल। प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टेबलाइजिंग फोर्सेस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। When the polypeptide chain of amino acid is spirally coiled or folded to form a regular arrangement of amino acid, this is known as secondary structure.
or secondary protein. Alpha helix and beta sheets are the examples of secondary structures, and keratin molecule is the example of secondary protein. This is an alpha helix which is an example of secondary structure. अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड होता है और अमीनो एसिड्स के जो साइड चेन्स होते हैं वो मेन एक्सिस से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं. These are the side chains of amino acids and they are pointing outwards from the backbone of polypeptide chain. Alpha helix structure is stabilized by intra-chain hydrogen bonds. यानी एक polypeptide chain में hydrogen bonds के जरिए amino acids एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये alpha helix को stabilize करता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक hydrogen bond है. So alpha helix में intra-chain hydrogen bonds पाए जाते हैं as a stabilizing forces. Alpha helix is an example of secondary protein. It is a spiral structure and consists of tightly packed coiled polypeptide backbone and the side chains of amino acids are extending outward from the central axis. Alpha helix में 3.6 amino acids पाए जाते हैं per turn. यानी हेलिक्स के एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एन एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स इज केराटिन प्रोटीन which is a fibrous protein found in skin, hair and nails. Now tertiary structure. When the polypeptide chain is folded into a three-dimensional structure with different domains, it is called tertiary protein or tertiary structure. जब polypeptide chains fold होता है और three-dimensional structure बनाता है with different domains, domain क्या होता है? डोमेन प्रोटीन का फंक्शनल पार्ट होता है. तो जब एक प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है और उसमें डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं. The stabilizing forces in tertiary proteins are disulfide bonds, hydrogen bonds and ionic interactions. And the example of tertiary protein is myoglobin. Now quaternary protein or quaternary structure. Proteins that are consist of two or more polypeptide chains that may be structurally identical or totally different or unrelated are known as quaternary structure or quaternary proteins. यानी वो प्रोटीन्स जो दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड्स स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और कंप्लीटली अनरिलेटेड या डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इस तरह के प्रोटीन्स को क्वाटर्नरी प्रोटीन्स कहते हैं. The subunits are held together by non-covalent interactions like hydrogen bonds and ionic bonds. अब quaternary protein का एग्जाम्पल क्या है? हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स. तो ये दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. So this is quaternary structure of protein. Now functions of proteins. Proteins are structural components of membranes. जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं, उन सब में प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स. लिपिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं ये मेम्ब्रेन्स. जितने भी एंजाइम्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल पाथवेज या रिएक्शंस कैटलाइज कर रहे होते हैं, वो सारे प्रोटीन्स होते हैं. इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं लाइक इंसुलिन. हार्मोन बेसिकली बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसुलिन की बात करें तो वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है. सो सम हार्मोन्स और ऑल्सो प्रोटीन्स. इसके अलावा मायोसिन, एक्टिन आर फाउंड इन मसल्स एंड हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स. कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं क्योंकि वो मसल्स में पाए जाते हैं लाइक मायोसिन एंड एक्टिन. Hemoglobin is an oxygen carrying protein which supply all the cells of the body with oxygen. हेमोग्लोबिन क्या करता है? वो बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है. इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक स्किन, हेयर, नेल्स एंड हूव्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स लाइक केराटिन, कोलेजन एक्सेट्रा. प्रोटीन्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर स्टोर्ड इन प्लांट सीड्स लाइक बीन्स एंड pulses for later use. So this video was about proteins, their structure, types and functions. Thank you for watching. See you in the next video.